हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जानकारी मिलते रहेगी। बेसिकली मैं इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस से जुड़े सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा डाटा को इनपुट के माध्यम से लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट हमें देता है। यानी कि जब भी हम लोग कीबोर्ड या माउस की मदद से कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसे शो नहीं करता है, उसे अपने सीपीयू में वह उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद ही हमें मॉनिटर में दिखता है वो डेटा। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है कंप्यूटर काम कैसे करता है, यानी कंप्यूटर के कार्य प्रणाली। कंप्यूटर में हम लोग बेसिकली इनपुट के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं और वो कीबोर्ड या माउस के जरिए कंप्यूटर में जाता है। यानी हम कोई भी डेटा जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो हम कीबोर्ड या माउस की मदद से ही देते हैं। प्रोसेसिंग सीपीयू, वह उस डाटा को लेकर सीपीयू में प्रोसेस करता है और आउटपुट यानी रिजल्ट हमें मॉनिटर पर या प्रिंटर पर दिखता है। स्टोरेज, स्टोरेज एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि हम इसी में कोई भी डेटा को सेव करते हैं और उसे हम भविष्य में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आउटपुट और कुछ इनपुट डिवाइस दिखाए गए हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, हेडफोन। ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें इन सभी से आउटपुट मिलता है। मॉनिटर पर हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, स्पीकर से हम म्यूजिक या फिर वॉइस को आउटपुट से सुनते हैं, और उसी वहीं पे हम माइक्रोफोन के जरिए हम कुछ भी बोलते हैं तो वह कंप्यूटर में जाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी बोल रहा हूँ तो आपको अपने स्पीकर में सुनाई दे रहा हो, तो आपका स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है और मैं जो बोल रहा हूँ माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में जा रहा है तो वह एक इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है हमारे टॉपिक का। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी देखने को काफ़ी मिलते हैं। हार्डवेयर यानी कि जिन भी कंप्यूटर के जिन भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आ जाता है। जैसे मॉनिटर आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, सीपीयू आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, माउस आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, यानी कि जो फिजिकल फॉर्मेट में रहता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर बेसिकली यस हार्डवेयर से जुड़ा होता है, यानी कि कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के चल नहीं सकता है। सॉफ्टवेयर में भी दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस हो गया, ब्राउज़र हो गया आपका कोई भी, तो वो सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मेन सप्लाई से हमारा पावर सीपीयू में जाता है, सीपीयू से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सारा चीज़ जुड़ा हुआ रहता है, और हम कीबोर्ड वगैरह से इनपुट देते हैं और वह आपको मॉनिटर में दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स, कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वह USB पोर्ट, यानी कि जो आपके चार्जिंग केबल में टाइप ए वाला जो पोर्ट टाइप ए जो रहता है वो ज़्यादातर यूज होता है। उसके बाद आता है HDMI, VGA, जिसके ज़रिए हम प्रोजेक्टर या फिर बड़े स्क्रीन पर उस केबल की मदद से अपने कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो वो बड़े स्क्रीन पर हमें दिखता है। ईथर पोर्ट ईथरनेट के लिए होता है, इसमें बेसिकली हम लैन केबल की मदद से इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ऑडियो जैक, इसके ज़रिए हम हेडफोन या स्पीकर का यूज कर सकते हैं अपने CPU में लगाकर। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया गया है, जैसे सीरियल पोर्ट होता है, इसी के ज़रिए हम बड़े स्क्रीन में अपने जैसे प्रोजेक्टर वगैरह में छोटे स्क्रीन को बड़े स्क्रीन में करते हैं केबल के जरिए। USB टाइप है, इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका है पावर पोर्ट, इसके ज़रिए हम CPU को पावर देते हैं। इथरनेट पोर्ट यानी इसके ज़रिए हम लैन नेटवर्क को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता है HDMI पोर्ट, इसके ज़रिए भी हम प्रोजेक्टर वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्ले पोर्ट, ये डिस्प्ले के लिए होता है, बेसिकली ये मॉनिटर वगैरह के लिए होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपका जो मेन पार्ट होता है वो ALU है, यानी इसी की मदद से सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल कैलकुलेशन सारे इसी की मदद से होती हैं।
उसके बाद होता है सीयू कंट्रोल कंट्रोल यूनिट, यानी कि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। और थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। यह इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें बेसिकली आप एसएसडी हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब सारे आपके मेमोरी यूनिट्स हैं। कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो पार्ट होते हैं आपका रैम और रोम। रैम यानी रैंडम मेमोरी एक्सेस, और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम आपका जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उस समय टेम्पोररी बेसिस पे आपके डेटा को रैम में स्टोर किया जाता है। और रीड ओनली मेमोरी, इसमें कंप्यूटर को बूट करने के निर्देश दिए जाते हैं। यह बेसिकली आपका डीवीडी यानी कि सीडी जैसा कॉम्पैक्ट डिस्क के फॉर्मेट में आता है। आजकल तो नॉर्मली पेन ड्राइव पे भी इसे आजकल तो नॉर्मली इसे पेन ड्राइव का यूज करके भी बूट किया जाता है। और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। यह डेटा को अस्थायी रूप से सेव करता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। इसमें हम डेटा को परमानेंट या फिर जब तक हम चाहें तब तक सेव करके रखते हैं, ताकि हम इस डेटा का भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, सबसे छोटा हमारा आता है बिट, जो कि होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में। और उसके बाद हमारा 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट मिल करके हमारा 1 KB बनता है, किलो बाइट। यानी 1024 किलो बाइट मिल के हमारा 1 मेगा बाइट बनता है, और 1024 मेगा बाइट बन के हमारा गीगा बाइट बनता है, और 1024 गीगा बाइट मिल करके 1 टेराबाइट मिलता है। यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से दिखाया गया है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, यह सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करवाता है। यानी कि हम किसी भी हार्डवेयर को डायरेक्टली नहीं चला सकते हैं, उसे चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। फंक्शंस, यह फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। एग्जांपल के लिए विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया। मोबाइल के लिए आप एंड्रॉयड और आईएस को जान सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे आपका विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मोबाइल में आपका एप्पल और एंड्रॉयड हो गया। चलिए अब कंप्यूटर नेटवर्क तो देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर में केबल की मदद से जुड़ा हुआ रहता है। यह बेसिकली छोटे एरिया को कवर करता है। किसी भी ऑफिस या फिर घर में हम लैन नेटवर्क का यूज करते हैं। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यह एक भौगोलिक क्षेत्र या फिर पूरे शहर या देश को जोड़ता है, यानी यह बड़े क्षेत्र में काम करता है। इसका एक एग्जांपल इंटरनेट है, जो कि आजकल हम लोग सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राउज़र, इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर यानी गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज की ज़रूरत पड़ती है। इसे ही हम ब्राउज़र बोलते हैं। www, इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ है आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपको लैन नेटवर्क के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक राउटर की मदद से ये सारे डिवाइस जो जुड़े हुए हैं, यह आपका लैन नेटवर्क के उदाहरण हैं। और ये सब जो वायरलेस में जुड़े हुए हैं, यह भी आपका लैन नेटवर्क का उदाहरण है। और यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जैसे यह एक बड़े एरिया को कवर करता है। कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर।
में डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, आपका वर्क स्टेशन हो जाता है, सर्वर हो जाता है, सुपर कंप्यूटर हो जाता है। इसमें आप डेस्कटॉप और लैपटॉप को तो जानते ही होंगे। ये डेस्कटॉप आप किसी ऑफिस या फिर किसी कॉर्पोरेट जॉब में देख सकते हो कि आपको वहाँ पर लगा हुआ रहता है, जो भी काम करना है आपको उसी जगह पर करना होता है। लैपटॉप आपका कॉम्पैक्ट होता है तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, गाड़ी वगैरह में आप यूज करने के लिए या कैरी करने के लिए ईजी होता है। वर्क स्टेशन भारी ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग के काम के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। सर्वर सर्वर के द्वारा हम नेटवर्क को डेटा और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क को डेटा और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्वर के द्वारा हम नेटवर्क और डेटा को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी किसी भी कहीं पे भी अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए रहते हैं तो उन सभी को जोड़ने के लिए एक सर्वर की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही जटिल गणनाओं के लिए जैसे मौसम की भविष्यवाणी या फिर बहुत अधिक गणनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल देख सकते हो। बस सुपर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। IT टर्म्स ऑफ फॉर प्रोफेशनल बैकअप बैकअप डेटा को खो जाने के डर से हम उसकी एक कॉपी सुरक्षित रखते हैं, उसे ही हम बैकअप बोलते हैं। जैसे आप किसी भी डेटा का गूगल ड्राइव वगैरह में सेव करके रखते हो या फिर पेन ड्राइव में सेव करके रखते हो या फिर SD कार्ड में सेव करके रखते हो, तो वो एक तरह से आपका बैकअप हो गया। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड यानी कि इंटरनेट पे एक स्टोरेज डिवाइस बना हुआ यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि इंटरनेट पे हमें कोई भी डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव में आप फोटोज़ वीडियोज़ को सेव करके रखते हो, वो भी एक आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ। रिबूट या रिस्टार्ट कंप्यूटर को बंद करके दोबारा शुरू करना अक्सर छोटी समस्याओं को ठीक करने के लिए होता है। यानी जब भी आपका कंप्यूटर हैंग करता है या फिर मोबाइल हैंग करता है तो आप उसे रीस्टार्ट या रिबूट करते हैं। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने के लिए होता है। जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स कहीं पे लगे हुए रहते हैं तो उन कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करने के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर लगाया जाता है और उन सभी कंप्यूटर्स को उनको उससे जोड़ा जाता है। डेटाबेस डेटा को व्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित ढंग से रखना ही डेटाबेस कहलाता है। जैसे बहुत सारे डेटा को एक जगह व्यवस्थित करके रखना ही डेटाबेस कहलाता है। फाइल एक्सटेंशंस आपने कोई फ़ोटो या फिर फाइल देखा होगा। फ़ोटो जब भी आपने देखा होगा उसमें कुछ नंबर्स होंगे और लास्ट में डॉट लिख के JPG JPG आपने कोई भी इमेज देखा होगा उसमें JPEG लिखा हुआ रहता है तो वो भी आपका फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे PDF में आपका लास्ट में .PDF लिखा हुआ रहता है वो आपका PDF का हुआ। म्यूजिक वगैरह में आपने देखा होगा डॉट के बाद MP3 लिखा हुआ रहता है तो आपका म्यूजिक के लिए होता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के डेटा को लीक या नुकसान पहुंचाता है। इसी को रोकने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस को ढूंढकर खत्म करता है, जैसे कि क्विक हेल्प, नॉटडाउन। फायरवॉल यह नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए होता है। आपने देखा होगा जब भी आप ब्राउज़र को यूज करते हो तो वो बार बार किसी दूसरे वेबसाइट में आपको रिडायरेक्ट कर देता है। उसी को रोकने के लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर का दिख रहा होगा। साइबर सिक्योरिटी इसके बचाव के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स को मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जा सकता है। हम अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या फिर पासवर्ड्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस को लगा सकते हैं। जैसे आपका जीमेल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपका व्हाट्सएप में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। फिशिंग अनजान लिंक्स पर क्लिक
नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि उसमें कौन सा लिंक छिपा हुआ होता है हमें खुद भी नहीं पता होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको मैसेज या ईमेल्स पर लोन और बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई जाते हैं जिनको देख के आपको लालच आ सकता है, तो उन पर या फिर उन लिंक्स पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। नहीं तो उस लिंक्स में कौन सा फिशिंग वायरस होता है हमें भी नहीं पता है। हमें सिस्टम्स को हमेशा अपडेट रखना चाहिए ताकि उसमें जो भी सिक्योरिटी के लिए नए अपडेट्स आए वो हमें हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकें। जॉब और करियर्स में उपयोग। जॉब्स में डेटा एंट्री इन्फॉर्मेशंस को व्यवस्थित तरीके से फीड करने के लिए एमएस ऑफिस स्किल्स, ऑफिस वर्क के लिए वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। ईमेल कम्युनिकेशन यानी ईमेल कैसे लिखते हैं और उसे कैसे सेंड करते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरनेट रिसर्च, किसी प्रोजेक्ट के लिए जानकारी जुटाना आपको आना चाहिए। जैसे हम गूगल में बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं तो आपको वो कैसे निकाला जाता है आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़ी कुछ नई चीज़ें मालूम चली होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हो। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।